ज्ञान की बात जानकारी के मंच पर आज हम पढ़ेंगे विनायक दामोदर सावरकर बटा वीर सावरकर के विचार, जो कि इस प्रकार है। समान शक्ति रखने वालों में ही मैत्री संभव है। महान लक्ष्य के लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। मनुष्य की संपूर्ण शक्ति का मूल उसके अहम की प्रतीति में ही विद्यमान है। कष्ट ही तो वह चाक शक्ति है जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है और उसे आगे बढ़ाती है। अपने देश की, राष्ट्र की, समाज की स्वतंत्रता हेतु प्रभु से की गई मूक प्रार्थना भी सबसे बड़ी अहिंसा की द्योतक है। उन्हें शिवाजी को मनाने का अधिकार है, जो शिवाजी की तरह अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष करने में ही समाविष्ट है, जबकि यश अपयश तो मात्र योगायोग की बातें हैं। अगर संसार को हिंदू जाति का आदेश सुनना पड़े तो ऐसी स्थिति उपस्थित होने पर उनका वह आदेश गीता और गौतम बुद्ध के आदेशों से भिन्न नहीं होगा। देशहित के लिए अन्य त्यागों के साथ जनप्रियता का त्याग करना सबसे बड़ा और ऊंचा आदर्श है, क्योंकि वर जनहित ध्येय केवल न जनस्तुति शास्त्रों में उपयुक्त ही कहा गया है। मन सृष्टि के विधाता द्वारा मानव जाति को प्रदान किया गया एक ऐसा उपहार है जो मनुष्य के परिवर्तनशील जीवन की स्थितियों के अनुसार स्वयं अपना रूप और आकार भी बदल लेता है। वर्तमान परिस्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तथ्य की चिंता किए बिना ही इतिहास लेखक को इतिहास लिखना चाहिए और समय की जानकारी को विशुद्ध और सत्य रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। अन्याय का जड़ से उन्मूलन कर सत्य और धर्म की स्थापना हेतु क्रांति, रक्तचाप, प्रतिशोध आदि प्रकृति प्रदत्त साधन ही हैं। अन्याय के परिणाम स्वरूप होने वाली वेदना और उद्दंडता ही तो इन साधनों की नियंत्रण करती है। प्रतिशोध की भट्टी को तपाने के लिए विरोधों और अन्याय का ईंधन अपेक्षित है, तभी तो उसमें से सद्गुणों के कण चमकने लगेंगे। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक वस्तु अपने विरोधी तत्व से रगड़ खाकर ही स्फुलित हो उठती है। महान हिंदू संस्कृति के भव्य मंदिर को आज तक पुनीत रखा है संस्कृत ने। इसी भाषा में हमारा संपूर्ण ज्ञान, सर्वोत्तम तथ्य संग्रहित हैं। एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आश्रित और आधृत है। यह जाति का अहंकार ब्राह्मणों से लेकर चांडाल तक सारे के सारे हिंदू समाज की हड्डियों में प्रवेश कर उसे चूस रहा है और पूरा हिंदू समाज इस जाति अहंकारगत द्वेष के कारण जाति कलह के यक्ष्मा की प्रबलता से जीर्ण शीर्ण हो गया है। हिंदू जाति की गृहस्थली है भारत, जिसकी गोद में महापुरुष, अवतार, देवी देवता और देव जन खेले हैं। यही हमारी पितृभूमि और पुण्य भूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है और इससे हमारी वंशगत और सांस्कृतिक आत्मीयता के संबंध जुड़े हैं। हमारी पीढ़ी ऐसे समय में और ऐसे देश में पैदा हुई है कि प्रत्येक उदार एवं सच्चे हृदय के लिए यह बात आवश्यक हो गई है कि वह अपने लिए उस मार्ग का चयन करे जो आहों, सिसकियों और विरह के मध्य से गुजरता है। बस यही मार्ग कर्म का मार्ग है। इतिहास, समाज और राष्ट्र को पुष्ट करने वाला हमारा दैनिक व्यवहार ही हमारा धर्म है। धर्म की यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि कोई भी मनुष्य धर्मातीत रह ही नहीं सकता। देश के इतिहास, समाज के प्रति विशुद्ध प्रेम एवं न्यायपूर्ण व्यवहार ही सच्चा धर्म है। समय से पूर्व कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करता और जब समय आ जाता है तो कोई अर्थात कोई भी इससे बच नहीं सकता। हजारों लाखों बीमारी से ही मर जाते हैं, पर जो धर्म युद्ध में मृत्यु प्राप्त करते हैं उनके लिए तो अनुपम सौभाग्य की बात है। ऐसे लोग तो पुण्यात्मा ही होते हैं।
हमारे देश और समाज के माथे पर एक कलंक है, अस्पृश्यता। हिंदू समाज के, धर्म के, राष्ट्र के करोड़ों हिंदू बंधु इससे अभिशप्त हैं। जब तक हम ऐसे बनाए हुए हैं, तब तक हमारे शत्रु हमें परस्पर लड़वाकर, विभाजित करके सफल होते रहेंगे। इस घातक बुराई को हमें त्यागना ही होगा। ज्ञान प्राप्त होने पर किया गया कर्म सफलतादायक होता है, क्योंकि ज्ञानयुक्त कर्म ही समाज के लिए हितकारक है। ज्ञान प्राप्ति जितनी कठिन है, उससे अधिक कठिन है उसे संभाल कर रखना। मनुष्य तब तक कोई भी ठोस पग नहीं उठा सकता यदि उसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक, अर्थशास्त्रीय एवं शासन शास्त्रीय ज्ञान का अभाव हो। देशभक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप उसकी हड्डियां भुनाते रहें। यदि क्रांतिकारियों को देशभक्ति की हड्डियां भुनाती होती तो वीर हुतात्मा धिंगरा, कन्हैया कान्हेरे और भगत सिंह जैसे देशभक्त फांसी पर लटककर स्वर्ग की पुण्य भूमि में प्रवेश करने का साहस न करते। वे एक लाश की जेल में मक्खन, डबल रोटी और मौसम्बियों का सेवन कर 2-2 माह की जेल यात्रा से लौटकर अपनी हड्डियां भुनाते दिखाई देते। ऋषि दयानंद ने ठीक ही तो उद्घोष किया था कि हिंदुस्तान के अखिल हिंदुओं की राष्ट्रभाषा हिंदी है। विदेशी शब्दों की घुसपैठ के कारण हिंदी भ्रष्ट न हो, इसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। भाषा राष्ट्रीयता का एक प्रमुख अंग है। हमारी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, न्याय, दर्शन आदि सर्वांगी विषय इसी भाषा में हैं।